दोस्तों पहुंच गया हूं भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के गांव पर। उनके पिताजी जिस मंदिर में पूजा करते थे उस मंदिर पर चल रहा हूं। पिताजी यानी लंबा कालखंड, गुलामी का दिन, जातीयता चरम पर, गांव में जातीय भेदभाव थे। मंदिर में ऐसे लोग नहीं जा पाते थे, ऐसा कहा जाता है, जैसा कि बहुत मामले में देखा गया है, छुआछूत, भेदभाव ऐसा। तो उस मंदिर पर हम चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ इस गांव में जैसा कि हमने अनुभव किया है, जाना है अभी तक, परौख गांव। तो इस गांव में विभिन्न बिरादरियों के लोग हैं और उस मंदिर पर हम चल रहे हैं जहाँ उनके पिता मैकू लाल जी आते थे पूजा पाठ करने। प्रणाम। आप यहीं की निवासी हैं? हाँ। अच्छा, ये किस चीज का मंदिर है, किस देवता का? ये शिव का मंदिर। अच्छा, शिव का मंदिर है। हाँ। तो यहाँ सब लोग पूजा करने आते हैं? सब लोग पूजा करने। शिवरात्रि का पूजा भी होता है? शिवरात्रि का होती है, रोज भी होती, परमानेंट। अच्छा, रोज होता है, परमानेंट होता है। हाँ। शिवरात्रि का ज्यादा ही महत्व है शिव की। इस गांव का क्या नाम है? परौख। अच्छा, इसी गांव के वो हैं राष्ट्रपति जी? हाँ, इसी गांव के राष्ट्रपति है। अच्छा। हाँ। क्या नाम है उनका, जानती है ना? हाँ, रामनाथ कोविंद। कोविंद। हाँ। अच्छा, उनके पिताजी का नाम? मैकू लाल। मैकू लाल। हाँ। तो यहीं पढ़े हैं वह? हाँ, यहीं पर पढ़े। और पता लगा है कि इसी मंदिर में वह पूजा करने आते थे। यही पुराना मंदिर है, यहीं पूजा करते थे। यहीं पूजा करते थे, आते थे पूजा आते थे। तो इस गांव में किस किस बिरादरी के लोग रहते हैं? इस गांव में हर बिरादरी के हैं, सभी लोग हैं, सब चमार, कोरी, ठाकुर, ब्राह्मण, यादव, काची, सभी लोग हैं। हाँ। अच्छा, वो किस बिरादरी में है? कोविंद जी। अच्छा, कोरी में आते हैं? हाँ, कोरी में आते हैं। हाँ, कोरी में आते हैं। तो यहाँ पढ़े लिखे और फिर राष्ट्रपति हो गए? हाँ। अभी आए थे कुछ दिन पहले? अभी यहाँ आए थे। हाँ। पिछली साल ही जेठ बैसाख आए। बड़ी भीड़ लगी थी? हाँ, बहुत भीड़ लगी। तो आप लोग उनके राष्ट्रपति होने पर खुश हैं कि क्या? हाँ, खुश हैं, खुश हैं। उस गांव का विकास हुआ है? हाँ, हाँ, हुआ है विकास। आपको तो ये दिख ही रहा है। हाँ, ये अस्पताल है, ये सब रोड है, ये सब स्कूल है, बैंक भी है। अच्छा। अच्छा। हाँ। चलिए अब हम मंदिर पर चलते हैं और देखते हैं मैकू लाल जी यानी महामहिम राष्ट्रपति जी के पिताजी जिस मंदिर पर पूजा पाठ करने आते हैं वह मंदिर कैसा है और क्या स्थिति है। पुजारी जी से भी हम बात करेंगे। मंदिर में पुजारी जी से बात करने से पहले हम इस कुएं को दिखा देते हैं। आ रहे हैं। और इस कुएं से पानी लोग निकालते थे। अब यह कुआं मृत प्राय हो गया है। कुएं यानी जल स्रोत बड़े काम के थे, अब इसकी घिर्री खत्म हो गई है। यहाँ जो रस्सी थी वह कब की समाप्त हो गई है। कुआं भी पट गया है, पानी इसमें दिख नहीं रहा है और कुएं हमारे समाप्त हो गए। अब लगातार हैंडपम्प, समरसेबल यह सब लगा करके पानी निकाला जाता है और कुएं बड़े ही काम के थे, लेकिन इनकी उपयोगिता अब नहीं रही। कारण कि लोग लापरवाह हो गए, कोई काम करना नहीं चाहता और ऐसे करने पर इसको खींचते थे, इसमें लटकाते थे। हम तो बड़ा काम किए हैं, ऐसे भी खींचे हैं, ऐसे भी खींचे हैं, बड़ा मज़ेदार था दोस्तों। तो जब भी देखता हूँ सिहर जाता हूँ। भीतर तक एक टीस उभरती है, कहाँ गए हमारे जल स्रोत, हमारे कुएं को किसकी नज़र लग गई। रिस रिस करके पानी आता था, ऐसे बाल्टी भरती थी, ले आते थे, नहाते थे, पानी पीते थे, पशुओं को देते थे। शारीरिक सौष्ठव बना रहता था, मज़ा आता था, पसीना निकलता था। कुएं के ठंडे पानी से नहाते थे, ताज़ा पानी पीते थे। आरओ की पानी की ऐसी की तैसी, लेकिन तहस नहस कर दिया, सब खत्म हो गया। आइए चलते हैं उस मंदिर के पास। पुजारी जी का कहीं फ़ोन आ गया है। ये आप देख रहे हैं यज्ञ कुंड है, यहाँ बैठ करके लोग आहुति देते हैं। और यहाँ से आप देख रहे हैं यह एक सुंदर सा शिवलिंग है और भगवान शिव, जहाँ भी शिवलिंग होता है वहाँ मतलब शिवलिंग में यानी भगवान शिव, शिव यानी कल्याणकारी। आप यहाँ के पुजारी हैं? प्रणाम। प्रणाम। क्या नाम है गुरुदेव आपका? कमलेश कुमार। तो पुजारी जी, आपके पिताजी पहले यहाँ पुजारी थे, कौन थे? मैं पहले नाना रहे, फिर मैं पिताजी रहे। अच्छा, आप ननिहाल में हैं क्या?
हाँ। अच्छा, ननिहाल में है। रहने वाले कहाँ के थे पहले? अनंतपुर दौकर। अच्छा, तो यहाँ आपके नाना जी पूजा करते थे, तो राष्ट्रपति जी के पिताजी आते थे यहाँ, क्या नाम था उनका? मैकूलाल। मैकूलाल। हाँ। मैकूलाल मुंशी प्रेमचंद्र जी के एक कहानी के प्रमुख पात्र हैं मैकू। तो मैकू के घर भी मैं गया था। मैकू जात के कुम्हार थे और उनकी पत्नी अभी भी जिंदा रही हैं, जो मुंशी जी को खाना पीना खिलाई हैं। मुंशी जी यानी वही मुंशी प्रेमचंद्र, कथा कहानीकार सम्राट। नाम सुने हैं मुंशी जी का? मुंशी प्रेमचंद जी का? अच्छा, कोई कहानी याद है क्या आपको? नहीं याद है, नाम सुने हैं आप? तो यहाँ वो आते थे पूजा पाठ करने, रोज आते थे? रोज परवाने तो 10 बजे 11 बजे दिन तक, और फिर शाम के आ जाते 3 बजे, शाम के 6 बजे जाते। भजन वजन भी गाते थे क्या? ना ना ना, ये कुछ नहीं, बस राम राम जपते, सतनाते, रामबन सतनाते किताबें ले आवत थे, पूरे गांव में बांटते जो कोई राम राम। उनके पिताजी? हाँ। उनके पिताजी कुछ करते थे क्या? नौकरी वोकरी में थे? ना ना ना, कुछ नहीं। अच्छा। पूजा पाठ का बस। कैसे पढ़ाए इनको? जैसे आय का स्रोत तो कोई था नहीं, कैसे पढ़ाए? दुकान थी एक छोटी मोटी। अच्छा, छोटी मोटी दुकान थी, पढ़ाए। हाँ। तो आते थे पूजा पाठ, कोई रोकता नहीं था? पहले तो जात का वो था ना कि मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे लोग, तो कोई रोकता नहीं था ना, मतलब आते थे। तो आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, प्रणाम अगर ऐसा है तो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, यह रहा, हमें जानकर आश्चर्य हुआ कि उस समय तो राष्ट्रपति जी छोटे रहे होंगे। हाँ। और उस समय भी उस कालखंड में जहाँ इस तरह से चरम पर था छुआछूत, अगर मंदिर तक आने और पूजा पाठ करने की छूट थी तो यह बड़ी बात है। इस गांव के लोग अस्तुत्य उनका आचरण है। तो नाना जी कब मरे आपके? अभी वो ध्यान नाम छोटी थे, मरे। तो अब कैसे जानते हैं कि उनके पिताजी आते थे? जाने तो खूब आवल रही है। अच्छा, आपके समय में भी आते थे खूब खूब, और राम राम करते थे खूब? राम राम रामबन सतना से किताबें मंगावत थे, तो गांव में पूरे में बांटते थे, गांव में बांटते थे भी वो मैकूलाल जी। तो दोस्तों, यह रहा, हमने आज आपको दिखाने का प्रयास किया। एक सुंदर सा यहाँ पीपल का वृक्ष है जो ऑक्सीजन देता है। और पंडित जी, आपका नाम क्या है? कमलेश कुमार। कमलेश कुमार। आगे कुछ लगाते हैं कि कमलेश कुमार? चौबे। वाह वाह। तो अभी तो पुजारी पंडित जी लोग ही हैं। हाँ। लेकिन कोई किसी को रोक टोक नहीं है, सब आए और जाए। हाँ, बहुत बढ़िया। कमलेश कुमार पंडित जी को प्रणाम। इसी की जरूरत है, हाँ, रोकना नहीं है किसी को, सबके भगवान है। और असली भगवान तो वही ना आज हैं। राष्ट्रपति जी जब आए थे तो देखे हैं जलवा। आए थे, हाँ। बातचीत भई थी सब। तो दोस्तों, ये रहा, मैं गांव में कुछ चल करके देखूंगा भी और बताऊंगा आपको। इधर आ गया था एक निमंत्रण में और घूमने की इच्छा हुई कि चल करके देश के प्रथम नागरिक का गांव कैसा है, गांव के लोग कैसे हैं, गांव का विकास कैसा है और गांव के लोग उनके बारे में सोचते क्या हैं। जो लोग उनके साथ पढ़े लिखे हैं, अगर वो लोग भी मिल जाएंगे तो उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का प्रणाम स्वीकार करिए और कमलेश कुमार जी को प्रणाम, शुभकामना आपको, धन्यवाद।